कभी आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा है? हाँ, हम सब ने देखा है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने के कारण पिघलते हुए देखा है? पिघलता है, ठीक है, पिघलता है। प्रेशर इंक्रीज करने से बर्फ पिघलता है, लेकिन क्यों पिघलता है पता है कुछ? नहीं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ज्यादातर सब्सटेंस एक्सेप्ट पानी, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। लेकिन पानी एक ऐसा अनोखा सब्सटेंस है जहां पे अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। अब ध्यान से बात को समझिए। पानी का नॉर्मल केस में जब आपने प्रेशर इंक्रीज नहीं किया है तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें यह पता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर किसी टेम्परेचर पे अगर सब्सटेंस रहता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसके नीचे रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो कि आमतौर पर होता है। अब जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया बेटा, देखो इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, टेम्परेचर 0 डिग्री है मान लीजिए, अगर है तो वहीं पे है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट अब 0 डिग्री पे नहीं है, वो नीचे आ जाएगा। पता नहीं, मान लीजिए वो -2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अभी उसका न्यू मेल्टिंग पॉइंट बेटा यहां पे है। अब ध्यान से बात को समझिए, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट थी, वो 0 डिग्री से शिफ्ट हो गया, अभी -2 पे आ गया, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी क्या है? 0 डिग्री है। मतलब उसका भी जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से, न्यू जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर है। तो अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है तो उसको कैसे एग्जिस्ट करना चाहिए? लिक्विड के फॉर्म में। तो मतलब जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, उसका मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ गया, टेम्परेचर तो अभी भी वही है, लेकिन ये जो टेम्परेचर अभी मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है, तो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होने के कारण किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड फॉर्म में। हाँ, ये भी हो सकता है अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से 0 डिग्री पे आ जाएगा, और हो सकता है कि वो पानी जो अभी लिक्विड फॉर्म में है वो फिर से रीफ्रीज हो जाए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।